डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, बेशक हमारी दुनिया में बेशुमार ऐसे अजीम साइंसदान गुजरे हैं जिनकी बदौलत आज हम बड़ी आसानी से जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन आपको ये सुनकर हैरत का झटका लगेगा कि इन अजीम साइंसदानों के साथ साथ हमें तारीख में कुछ ऐसे साइंसदान भी मिलते हैं जिनके मज़क्का खेज और खतरनाक तजुर्बात ने अपना अलग ही मुकाम बनाया। आज की वीडियो में हम चंद ऐसे ही साइंसदानों का जिक्र करेंगे जिनके बेतुके तजुर्बात की बुनियाद पर तारीख इन्हें पागलों की फहरिस्त में शामिल करती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम हेनिंग ब्रेंड नामी साइंसदान का जिक्र करते हैं जिसका ताल्लुक जर्मनी से था। ये कोई इतना मशहूर और काबिल साइंसदान तो नहीं था, लेकिन इसके अजीबो गरीब तजुर्बे ने इसे दुनिया भर में मशहूर बना दिया। ये आज से 300 साल पहले की बात है कि जब जर्मनी में लोग साइंस के नाम से ज्यादा वाकिफ नहीं थे। यही वजह थी कि जब भी कोई साइंसदान इनके सामने छोटे मोटे कामयाब तजुर्बे करता तो लोग उसे जादूगर समझने लगते। उन्हीं दिनों हेनिंग ब्रेंड भी साइंस में दिलचस्पी रखता था और वो कुछ ऐसा इजाद करना चाहता था जिसकी बिना पर लोग इसे जादूगर मानने लगे। लिहाजा वो हर वक्त कुछ नया ढूंढने की कोशिश में लगा रहता। एक दिन जब वो कोई पुरानी किताब पढ़ रहा था तो उसने पढ़ा कि इंसानों के पेशाब में सोने की कुछ मिकदार पाई जाती है। ये पढ़कर वो हैरान रह गया और इंसानों के पेशाब में से सोना निकालने का सोचने लगा। लिहाजा उसने अपना और अपने जानने वाले तमाम लोगों का पेशाब इकट्ठा करना शुरू कर दिया और चंद महीनों में इसने तकरीबन 5700 लीटर इंसानी पेशाब जमा कर लिया, जिसके बाद इसने सारे पेशाब को उबालना शुरू किया और कई दिन तक ये अमल जारी रखा। आखिरकार सारा पेशाब भाप बनकर फिजा में उड़ गया, लेकिन भाप उड़ने के बाद नीचे चंद ज़रात बच गए जो सोने की तरह चमक रहे थे, जिसे देखकर वो खुशी से झूम उठा और उसे लगने लगा कि शायद वो अपने तजुर्बे में कामयाब हो गया है। लेकिन हेनिंग ने यह फार्मूला खुफिया रखने का फैसला किया और तकरीबन 6 साल तक किसी को भी इस तजर्बे की भिनक भी लगने नहीं दी। मगर एक दिन किसी दूसरे साइंसदान को सब कुछ मालूम हो गया, लिहाजा उसने इस पाउडर नुमा जर्रात को जांचने का अमल शुरू कर दिया और फिर कुछ ही दिन की मेहनत के बाद मालूम हुआ कि हेनिंग जिसे सोना समझ रहा था वो फास्फोरस है जो इंसानों के पेशाब में मौजूद होता है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर रॉबर्ट ओपनहाइमर नाम के साइंसदान की बात करते हैं जिन्हें दुनिया आज भी फादर ऑफ एटम बम के नाम से याद करती है। लेकिन सवाल यह है कि इन्होंने ऐसा क्या कर दिया था। तो चलिए आपको इस सवाल का जवाब भी बताते हैं। दोस्तों, ये पहली जंग अजीम की बात है कि जब हाइजेनबर्ग नामी जर्मनी के साइंसदान ने सबसे पहले दुनिया के सबसे ताकतवर हथियार यानी एटम बम बनाने पर काम शुरू किया। लेकिन ये ख्वाब देखने वाले वो अकेले नहीं थे, बल्कि अमेरिका के फिजिक्स के साइंसदान रॉबर्ट ओपनहाइमर भी दुनिया का सबसे ताकतवर बम बनाना चाहते थे। यह वो वक्त था जब फ्रांस और इंग्लैंड ने जंग का ऐलान कर दिया था और पूरा यूरोप जंग की आग में जल उठा था। लिहाजा हिटलर के कहने पर हाइजेनबर्ग ने एटम बम बनाने पर काम शुरू कर दिया था। तभी दुनिया के सबसे मशहूर साइंसदान अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अमेरिकी सदर को खत लिखा कि जर्मनी के सबसे बड़े फिजिक्स के साइंसदान एक ऐसा सुपर हथियार बना रहे हैं जो चंद सेकंड में पूरे शहर के शहर को खत्म कर देगा। जिसके फौरन बाद अमेरिका में भी एटम बम बनाने पर काम शुरू कर दिया गया और रॉबर्ट ओपनहाइमर को यह जिम्मेदारी सौंप दी गई। जब अमेरिका दुनिया के दूसरे हिस्से में खूनी जंग लड़ रहा था, रॉबर्ट ओपनहाइमर एक ऐसा बम बनाने में लगे थे जिससे यह खूनी जंग खत्म हो जाए। आखिरकार अमेरिका में 3 साल की सख्त मेहनत के बाद और $100 करोड़ से ज्यादा खर्च करने के बाद रॉबर्ट ओपनहाइमर ने एटम बम बना लिया। और जुलाई 1945 में जब तजुर्बा करने का वक्त आया तो रॉबर्ट ओपनहाइमर सख्त परेशान हुए। इसलिए नहीं कि यह बम काम करेगा या नहीं, बल्कि इसलिए कि अगर यह बम काम करता है तो इसका जमीन पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि बम बनाते वक्त किसी ने यह बात सोची ही नहीं थी कि इतने ताकतवर बम का जमीन की गर्दिश पर कोई बड़ा गहरा असर पड़ सकता है। कामयाब तजुर्बा करने के 3 हफ्ते बाद अमेरिका का एक जहाज एटम बम लेकर जापान पहुंचा ताकि जंग हमेशा हमेशा के लिए खत्म की जा सके। हिरोशिमा वो बदकिस्मत शहर था जिस पर दुनिया का पहला एटम बम गिराया गया और इसी पर बस नहीं की गई। 3 दिन बाद एक दूसरा बड़ा एटम बम नागासाकी पर गिराया गया और दूसरी जंग अजीम खत्म हो गई। इसके बाद रॉबर्ट ओपनहाइमर को एटम बम के जन्मदाता का खिताब मिला। लेकिन जब रॉबर्ट ने अपने बनाए बम की तबाही की तस्वीरें और वीडियोस देखी तो इंसानों का कत्ले आम और तबाही देखकर वो खुद भी रो पड़े और बाकी सारी जिंदगी रॉबर्ट को एटम बम बनाने का दुख रहा और वो खतरा आज भी पूरी दुनिया पर मंडला रहा है।
हाइजेनबर्ग तो साइंस की एक अमन पसंद शख्सियत बन गए, लेकिन रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नाम पर एक दाग लग गया, जिसके बनाए हुए एटम बम ने लाखों लोगों की जान ली थी। लेकिन यह भी सच है कि एटम बम की वजह से दुनिया में फैली खूनी जंग खत्म हुई थी। एटम बम खतरा भी है और उम्मीद भी। आज तक दुनिया में सिर्फ 2 एटमी हमले किए गए और जापान के दोनों शहर राख का ढेर बन गए और पलक झपकते लाखों इंसान लुकमे अजल बने, और इसके बाद भी हजारों लोग बीमारियों का शिकार हो गए। और आज तक जिस जगह बम गिराए गए थे वहां कोई पौधा नहीं उगता, जबकि जापान पहले ही हथियार डालने पर आमादा हो चुका था। लेकिन अमेरिका ने एटम बम बनाने के जोश में आकर महज 3 हफ्ते बाद इसे जापान पर गिरा दिया। लेकिन इस बम को बनाने वाले रॉबर्ट ओपेनहाइमर को जिंदगी में ही अपनी गलती का एहसास हो गया था। नाज़रीन ग्रामी, इसके बाद अगर हम तीसरे पागल साइंसदान की बात करें तो वो कोई और नहीं बल्कि मशहूर साइंसदान अल्बर्ट आइंस्टाइन था, जिसने पूरे का पूरा जहाज ही गायब कर दिया था। ये 28 अक्टूबर 1943 का दिन था, जब दूसरी जंग अजीम जोरों पर थी। लेकिन उस वक्त मशहूर साइंसदान अल्बर्ट आइंस्टाइन की मदद से फिलाडेल्फिया में एक निहायत खुफिया तजुर्बा किया गया, जिसका मकसद पूरे जंगी बहरी जहाज को नजरों से ओझल करना था। अल्बर्ट आइंस्टाइन उस वक्त इत्तेहादी बहरिया के लिए काम कर रहा था, और इस प्रोजेक्ट को दुनिया की नजरों से ओझल रखने के लिए बताया गया कि आइंस्टाइन नेवी के लिए तारपीडो और जेर जमीन बारूदी सुरंगें बनाने का काम कर रहा है, जबकि हकीकत में कुछ और चल रहा था। 28 अक्टूबर 1943 को फिलाडेल्फिया में यह तजुर्बा एक जंगी बहरी जहाज पर किया गया। लेकिन बहरी जहाज के फौजियों को कुछ पता नहीं था कि वो एक खौफनाक साइंसी तजुर्बे का शिकार होने वाले हैं। साइंसदानों की एक टीम दूर कुछ फासले पर दूरबीन लिए जहाज को गौर से देख रही थी, और तजुर्बे के आगाज में अभी कुछ ही सेकंड बाकी थे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को कुछ गड़बड़ नजर आई। लिहाजा जब उसने देखा तो जहाज में आतिशी लहरें पैदा हो चुकी थी, जो इंसानों के साथ साथ आबी जानवरों के लिए भी खतरे की घंटी थी। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन की जानिब से जल्द ही इस मसले को दूर कर लिया गया और बाकायदा तौर पर यह भयानक तजर्बा शुरू हो गया। इस तजुर्बे में जहाज पर चारों तरफ से बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक मशीनों की मदद से मखसूस फ्रीक्वेंसी की हामिल ताकतवर मकनातीसी लहरें फेंकी जाती हैं, और फिर रोशनी का एक झमाका पैदा होता है, और फिर अचानक पूरा जहाज गायब हो जाता है। यह देखकर तजुर्बे से मुंसलिक तमाम साइंसदान खुशी से उछल पड़ते हैं, लेकिन इनकी खुशी ज्यादा देर बरकरार नहीं रहती, क्योंकि जहाज गायब तो हो गया था, लेकिन उसे वापस मंजरेआम पर लाने वाला साइंसी प्रोटोकॉल काम नहीं कर रहा था। 10 मिनट बाद जहाज खुद ब खुद जाहिर हो जाता है, लेकिन इस पर मौजूद इंसानों की हालत निहायत काबिले रहम थी। आधे से ज्यादा लोग जल चुके थे, जबकि चंद लोग जहाज के स्टील में जिंदा दफन हो गए थे, और बचे कुछ लोग बिल्कुल पागल हो चुके थे। तजुर्बे को फौरी तौर पर टॉप सीक्रेट करार देकर इसका तमाम रिकॉर्ड गायब कर दिया गया, और मरने वालों के लवाहिकीन से यही कहा गया कि दौरान जंग जहाज तबाह होने से तमाम लोग हलाक हो गए हैं। नाज़रीन ग्रामी, ये राज हमेशा राज ही रहता अगर इस तजर्बे से मुंसलिक साइंसदान अलबालिग जुबान ना खोलता। उसका कहना था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ताकतवर मकनातीसी लहरों के जरिए टाइम एंड स्पेस में जबरदस्त बिगाड़ पैदा करके टाइम मशीन बनाने का तजुर्बा कर रहा था। यही वजह है कि इस पागलपन के बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी दुनिया के पागल तरीन साइंसदानों में शुमार किया जाता है। जी तो दोस्तों, अगर आप भी किसी साइंसदान की ऐसी ही पागलपन की हरकत जानते हैं तो कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।